इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों ही की आंख का क्यों मसला बन रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर यही एक मसला है, यही एक प्रॉब्लम है जो इशू समझ नहीं पा रही हमारी सियासी जमातों ने, वो बलूगत नहीं आई। इल्ज़ाम यही है, कभी जरदारी साहब मैं ज़ुबान काट दी मैंने, कभी नवाज शरीफ मुझे मिलने नहीं दिया, कभी आप मरियम का सुनते रहते हैं। इन सब लोगों का आप सुनते रहते हैं, करने वाला कौन है? एक हुकूमत का दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरे पे तीसरे पे इल्ज़ाम लगाना, आप रोक तो नहीं सके। पहले तो ये बैठ के ये तय कर लें कि ये जुल्म करने वाला कौन है। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ ने जुल्म किया, नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी ने जुल्म किया, इमरान खान के दौर में इमरान खान ने जुल्म किया। यानी आज तक आप यही तय नहीं कर पढ़ सके और अपना लाइन ऑफ एक्शन ही ले सके। आज का जालिम कल का मजलूम बन जाए। यही तो हैरानगी की बात है, वो जालिम और मजलूम ठहरा कौन? यानी तमगे लगा लेंगे जालिम और मजलूमियत के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं मजलूम तो नहीं कहूँगा, इमरान खान साहब तो अपनी मर्ज़ी से इस सारे प्रोसेस को लेके आए, लेकिन वक्त साबित करेगा। पाकिस्तानी तारीख़ में लोगों को बड़े एतराज़ रहेंगे। देखिए, उनके स्टाइल पे एतराज़ होगा, उनके तरीक़ाकार पे कि जनाब वो अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह मैं बता दूँ आपको, इमरान खान साहब ने एक तारीख़ रकम कर दी है। मैं बैठे तारीख़ के झरोकों में देख रहा था। मैं ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नहीं जाता, मैं उसके बाद के दौर अदबार में देखता हूँ। हर दौर में सियासतदान हस्पताल ज़रूर गया, हर दौर में। वहाँ हस्पताल में जो मैंने देखी, चले मेरी बात छोड़े, मैं कई ऐसे सियासी सियासतदान को जानता हूँ, जब मैं उनसे मिल गया हूँ, VIP ट्रीटमेंट उनकी, क्या बात है, ठाठ नखरे। मुझे वो दिन भी याद है जब शहबाज शरीफ वो हुदैबिया के केस में ना, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो हम सुनते रहे। मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, कैंसर की तकलीफ़ है। आसफ अली जरदारी साहब का कहा गया कि ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। मैं तमहीर इसलिए बांध रहा हूँ कि आप पहले समझिएगा। और ये जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की आँख ख़राब नहीं है, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कभी उन्होंने इस बुनियाद पर आकर ये तो नहीं कहा, या चले फ़र्ज़ करें अगर बीमारी ये थी का लफ्ज़ मैं नहीं कहता, इसमें है, और इस बीमारी में सियासतदान पुराने उठाकर देखे, सारे बाहर आए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ में, शायद इमरान खान वाहिद सियासतदान। और दूसरी मेरी बात सुनिएगा, बुशरा भी कोई सियासी कह दी, उन्होंने तो कोई सियासत ही नहीं की, घरेलू खातून है। मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। यानी मेरी आखिरी मुलाकात जो है 19 सितंबर 2024, आज समझ लें अभी और 2 साल हो जाएंगे, 1.5 घंटे की मेरी मुलाकात थी। मैं वो मर्द मुजाहिदार बुशरा बीबी साहब को सूलों पे खड़े देखा मैंने, तो मैं समझ गया था। बातें फिर खुल के हुई ना, जब दिल की बातें हुई तो फिर मैंने सारा बता दिया कि आज पार्टी के क्या मसाइल हैं, ये सारी हालात हैं और वाक़यात हैं। कमाल की बात है, रिकॉर्डिंग सारी हो रही थी। और इमरान खान साहब को यही कहना था, मेरा भी कहना था कि आज के बाद मुझे आपसे मिलने नहीं देना। इन्होंने सारा कुछ बता दिया था। वहाँ मैं समझ गया था कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, किसी तरह के नहीं कंप्रोमाइज़। और वकील होने के नाते ज़रा मैं भी कह दिया कि थोड़ा सा बीमारी शिमारी का बहाना बना लें। क्या अज़र तो मुझे कमज़ोर आदमी समझते हो? बीमारी, कौन सी बीमारी का बहाना? ठीक है ना जी। उन्होंने साबित क्या किया? और आँख की तकलीफ़ की 5-6 वजूहात बड़ी बात है। एक तो यकीनन वहाँ का पानी, अल्लाह ना करे पानी तो वहाँ साहब, जेलों में मैं देखता आया हूँ, जॉन्डिस वगैरह इस तरह के हालात मामूली बात। एटमॉस्फियर, और फिर पता तो कोई नहीं है वो जो पानी दे रहे हैं आप या ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं उस पर क्या मिला दिया आपने, नोबडी नोज़। और इस काम के लिए ना पार्टी ने एक बड़ा नुकसान, पार्टी से मुराद ये है कि हमारी बोखला ने, बहुत से लोगों ने पटिशनें फाइल की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। मैंने पटिशन दायर की इमरान खान साहब का मुआयना करने के लिए, कमीशन बनाने के। और क्यों? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन, ये बैन अवी कवानीन है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, इमरान खान साहब के लिए भी, बुशरा बीबी के लिए भी, और आम कैदियों के लिए। वो जो मेरी पटिशन से देख के उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस पटिशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पटिशन सारी इकट्ठी करके मुलाकात की एक पटिशन लगाएगी, मुझे मना किया गया, तुम ना आना। और वो लार्जर बेंच ने ऐसा फैसला दिया कि वो
फाइल ही दब गई, अब केस ही नहीं लगता, ना तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगती। सिर्फ मकसद ये है कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि इमरान खान जो है ना, अल्लाह ना करे बीमारी तकलीफ़ हो तो वो बाहर ना आ सके। आप पहले तो ये समझिएगा, इनकी अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के बता दिया इमरान खान साहब की आँख की क्या पोजीशन है। बुशरा बीबी साहबा को रात को हॉस्पिटल लेकर आए, फैमिली मेम्बर से मुलाकात करवाई गई। तो कहीं ना कहीं तो देखे ना, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन नहीं करता, लेकिन डर और खौफ किस बात का है भाई। मुझे वो दिन भी याद आ गए, 2019 था, 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी और जेल रोड पे आपको याद होगा DSNG की लाइनें लगी होती थी। क्या होता था पता है आपको? वो प्लेलेट्स बैठ गए थे ना मियाँ नवाज शरीफ के, वो आपको पता होना चाहिए ना, वो इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, वो कैंसर से भी बड़ी, मेरा पता नहीं, कैंसर शायद उससे भी बहुत बड़ी बीमारी थी। और आपने हाल देखा कि वो अब फराग दिली देखें इमरान खान की हुकूमत की, खुद कहा कि खुदा ना खासा मर ना जाए, कोई तकलीफ़ ना हो जाए। बोर्ड बिठाया, उस बोर्ड में डॉक्टर अदनान बिठाया। बता दें अब यहाँ बोर्ड कोई बैठ रहा है इमरान खान का, कोई बंदा भी कोई बंदा आप बता दें कि जिसको वहाँ उसके अंदर शामिल किया हो, नहीं शामिल किया। ये सबूत है इस बात का, मैं आज भी तकाजा, मैं मुतालबा करता हूँ। देखिए मैं आज भी चाहूँ ना तो इस सारे मामले को मैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ले जाऊँ, अगर आप यूँ सोचें मैं ले जाऊँ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं आज एमनेस्टी में ले जाऊँ, मैं UN में ले जाऊँ, क्या इज़्ज़त रह जाएगी इनकी? कोई इज़्ज़त नहीं जानी इन लोगों की। डर आता है, मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क का मजाक क्यों उड़ाऊँ? मैं बार बार खत लिखता हूँ। उन्हें मेरी दरख्वास्त निपटा दी थी, मैंने कहा था कि जनाब वो उस दरख्वास्त को मेरिट पे सुन लें, आज तक वो मेरिट पे नहीं सुने। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैं बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान को और बुशरा बीबी को जेल में रखने की वजह से कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी, कहीं ना कहीं मसाइल ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई है। दोनों की सेहत के क्यों इतने मसाइल आ रहे हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं चलिए वो मुखालफिन का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, लेकिन जो सेहत के मसाइल आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ भी, बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी, तो क्या इसकी वजूहत क्या है? देखिए एक बात तो समझिएगा ना, यानी मैं खुद जेल में रहा हूँ, लॉयर्स मूव में 2007 में मैं कुछ 26 दिन जेल में रहा हूँ, 7 इस्सागात पर्चे थे ठीक है मेरे ऊपर, फिर नज़रबंदी के ऑर्डर्स आ गए मेरे, मैं वहाँ रहा। लेकिन जेल का जो भी माहौल आप कहें वो जेल है, रियासत के अंदर रियासत है, आपको वो आज़ादी नहीं है। मैं यानी मुझे तो अच्छी तरह याद है, मुझे तो जेल का पता है ना। आप समझ लें कि तकरीबन कोई 30 फुट ले लें, यहाँ से 30 फुट के बैरक ले लें और उसमें 8 फुट के 40 फुट बना लें, चलें ना ज़्यादा, मैंने दीवारें आ जाएंगी, 8 फुट के 4 जो हैं दीवारें छोड़ के, अंदर कोई 6 फुट से ज़्यादा जगह नहीं होती है। और तकरीबन समझ लें 6 फुट के करीब कॉरिडोर है। जेल की चक्की में बैठेंगे आप और बड़ी अजीब सी लाइफ है उसकी। सुबह की नमाज के बाद आपने उठ जाना है, आपका नाश्ता होना है, 10 साढ़े 10 बजे दोपहर का खाना है और मगरिब से पहले आपको दोबारा बैरक में बंद करना है। थोड़ा सा टाइम मिलता था चहलकदमी के लिए। खुद सोचिए एक आदमी इस तरह कितना रह सकता है। हम सारा दिन मैं दफ्तरों में काम कर रहा हूँ, घर में बच्चों के हैं, बहुत सी चीज़ें और सारी देख रहा हूँ मैं। तो आप ज़रा खुद सोचे ना कि सारे निज़ाम को सामने रख कर देखें कौन है। यहाँ अदालतें आपकी बेबस हैं, इंतज़ामिया आपकी बेबस है, निज़ाम सारा बेबस है। आज बना दिए कमीशन, पता लग जाएगा कौन क्या है। इमरान खान इनके लिए दर्द-ए-सर है, इनके लिए मुसीबत और मुश्किल में है। बहुत बड़ी कामयाबियाँ अपनी जगह आप हासिल कर लें, लेकिन जब तक इमरान खान को आप बाहर नहीं निकालेंगे ये मसाइल नहीं हल हो सकते। सर बहुत सारे पार्टी ऐसी भी हैं जो खातिन की जब भी बात होती है, जब भी वो जेल में जाती है, लोग बोलती हैं, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनके सेहत के भी मसाइल है, इस हवाले से क्यों खामोशी इतनी क्यों है? देखिए 2-3 वजह समझ लीजिएगा ना कि जो आदमी असूलों पे खड़ा होता है ना, असूलों पे, और वो असूलों पे जो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब वो असूलों पे खड़े हैं। जिस बंदे ने कंप्रोमाइज़ करना हो ना,
यानी मुझे पता है कल मुझे कोई फ़ायदे लेने हैं, मुझे कोई एडवांटेज लेना है, तो वो रास्ता दे देता है। अब यहाँ वजह क्या है, फसाइयत इतनी है, ऐसे लगता है जैसे हम कोई अफ्रीका से भी कोई घटिया मुल्क में रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान का नहीं कह रहा, अफ्रीका से घटिया मुल्क की बात हो रही है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात है। यहाँ आप बहुत बात नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप अपने खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ सामने ला नहीं सकते हैं। आपके हालात और वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जो आपकी समझ, वहम और गुमान के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे? कोई ना कोई हल तो निकालना है ना, कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी है सारी सामने। यहाँ पर आपके पास है कोई ना, यानी सवाल है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आज इमरान खान का नाम लेता हूँ, अब इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, बानी इमरान खान कहते हैं, अब बानी पीटीआई कहते हैं, आपके टीवी चैनल चला नहीं सकते, अखबार खबर नहीं दे सकते। गौर करें ना इस बात को। और सियासतदान जो कि मफाद परस्त है, और पाकिस्तान का सियासतदान सारा ही मफाद परस्त है, उन्हें अपनी ज़ात से ताल्लुक़ है, यानी वो खुद गर्ज इतनी है। और यहाँ वो आप और एक बात है, यहाँ बैन जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेनकाब होगी, उनका किरदार भी सामने आ गया कि वो भी कुछ नहीं है। तो आप अल्टीमेटली ये जहन में रख लीजिएगा कि यहाँ फसाइयत का दौर जैसे ही ख़त्म होना है तो निकलना पीटीआई वालों ने है, उन्हीं लोगों ने आना है आगे। बाकी लोग तो तमाशाई बन कर सारे मामलात को देख रहे हैं। और आज कमाल की बात है, अगर पंजाब की हुकूमत को अगर आप लें, पंजाब की वज़ीर ले लें, मैडम चीफ मिनिस्टर ले लें, और मरियम औरंगज़ेब ले लें, आज़मा बुखारी ले लें, वो सारी की सारी ख़वातीन ही चला रही। लेकिन हैरानगी होती है किसी वक्त बैठ के, वाकई ख़वातीन चला रही। फिर ख्याल आता है कि नहीं आई एम सॉरी, ये वो फिर याद आ जाता है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त का ज़माना, जहाँ अबू जहल की बीवी की बातें होती थी, किस तरह की, हिंदा नाम था बड़ा, हमारे को पता है। यानी इतनी करख्त लोग थे वो, यानी औरत याद रखे हमेशा ये नरम होती है, वो चाहे माँ की शक्ल में ले लें, बीवी की शक्ल, बहन की शक्ल में। ये रब ने ही ऐसा बनाया है कि उनके दिल में नरमी का मादा होता है। और अगर नरमी का मादा नहीं है तो आप कुदरत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इसका मतलब है आप कुदरत से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी इनको वक्त बता देगा। यानी इन्होंने असूली तौर पर तो इन ख़वातीन को ज़रा उठना चाहिए था, लेकिन तौफ़ीक ही नहीं है।